हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, आज हम लोग एक नए चेंज के साथ आए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये परिवर्तन जो है वो पसंद आएगा, क्योंकि परिवर्तन जो है वो समय की मांग है। अगर आप अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे तो ये जो सिस्टम है या ये कहें ये जो नेचर है, इससे आप लोग धीरे धीरे अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लग जाएंगे। तो हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। अब हम लोग जो है वो एक नई तरीके के साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं। ऑलराइट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 हमारा होने जा रहा है हैलोजन डेरिवेटिव का, जिसमें हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, SN1 और SN2। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था इस पूरे चैप्टर का। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले उसको देखिए, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण, जिसमें नंबर 1 जो एग्जाम्पल है वो है एल्किल साइनाइड का निर्माण। ठीक है, RCN। आर का मतलब आप जानते हैं एल्काइल और CN का मतलब साइनाइड। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं ब्रैकेट में मेंशन करता हूँ आप लोगों को भी मेंशन करनी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको अभी छोटी लग रही हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप लोग इनके साथ फैमिलियर हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है एक सब्जेक्ट के अंदर। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। एल्किल हैलाइड की क्रिया जब आप किससे करवाते हैं, KCN के साथ या NaCN से करवाने पर एल्किल साइनाइड प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड है जिसका नाम है मेथिल क्लोराइड और उसके साथ मैंने रिएक्शन करवाई है KCN की। ऑलराइट, यहां से K और Cl किसके रूप में एलिमिनेट हो गया, KCl के रूप में, और क्या फॉर्म हो गया, CH3CN, जिसका नाम क्या है, मेथिल साइनाइड। ये एक सिंपल सी रिएक्शन है फर्स्ट टाइप की। रिएक्शन नंबर 2 जो है वो है हमारे पास एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। ऑलराइट, तो आइसोसाइनाइड का मतलब आप जानते हैं, हमने पहले डिस्कस किया इससे जस्ट पहले, वहां पे हमने पढ़ा है एल्किल साइनाइड। यहाँ पे मैंने एक शब्द नया जोड़ा है, वो क्या है, आइसोसाइनाइड। इसका मतलब आप जानते हैं, अगर बॉन्डिंग जो है एल्काइल ग्रुप के साथ किसने की हुई है, नाइट्रोजन ने, वहां पे CN लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NC। इसका मतलब ये है कि एल्काइल ग्रुप जो है उसके साथ बॉन्ड में कौन है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो क्या लिखते हैं इसको, आइसोसाइनाइड। तो अब हम फॉर्म करेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर एल्किल आइसोसाइनाइड का। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब है आप AgCN से करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। फिर से मैंने क्या ले लिया है, मेथिल क्लोराइड ले लिया है। इसके साथ रिएक्शन अब किसकी करवानी है, AgCN की। यहां से क्या एलिमिनेट हो जाता है, AgCl। आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, बॉक्स के अंदर बंद भी कर सकते हैं। AgCl यहां से एलिमिनेट हो गया और क्या फॉर्म हो गया, CH3NC। वहां क्या बन रहा था, CH3CN। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मेथिल आइसोसाइनाइड। समझ गए बात को। अब आइसोसाइनाइड जो है ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। अभी हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है मेथिल आइसोसाइनाइड, ये 2 टाइप की रिएक्शन शो करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CH3NC, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 हाइड्रोजन, ये 4 है। 4 हाइड्रोजन जो है इसका मैं क्या करवा रहा हूं, पूर्ण अपचयन करवा रहा हूं। फर्स्ट टाइप की रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, कंप्लीट इसका रिडक्शन होगा यहाँ पे। समझ गए बात को। और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, 2 डिग्री एमीन की। अब मैं इसको आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। आपको बेसिकली करना क्या है, इसको, इस बात को आप जब आप रिडक्शन करवा रहे हैं, कंप्लीट रिडक्शन, तो कैसे आप इसको याद रखेंगे, 2 डिग्री एमीन कैसे बनता है। ठीक है ना, तो ये एक मैंने ट्रिक बनाई हुई है, ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, जो नाइट्रोजन है और जो कार्बन है इन्हीं दोनों पे चेंज हो रहा है। तो आपको 4 हाइड्रोजन जो है वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि कार्बन की जो नॉर्मल वैलेंसी होती है 4 वो सेटिस्फाई हो जाएं, और नाइट्रोजन की जो नॉर्मल वैलेंसी होती है जिससे उसमें कोई चार्ज नहीं आता है, नॉर्मल का मतलब, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन अपनी नॉर्मल वैलेंसी पूरा कर ले। तो नॉर्मल वैलेंसी जो है नाइट्रोजन की वो कितनी होती है, 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने CH3 के साथ एक बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जोड़ दिया और एक उसके ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा। दूसरा बॉन्ड उसने किसके साथ बनाया हुआ है, कार्बन के साथ। तो 1, 2 और 3, एक लोन पेयर बरकरार रहेगा, क्योंकि 3 वैलेंसी में कोई चार्ज नहीं रहता नाइट्रोजन के ऊपर। और कार्बन के ऊपर आप कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 4, तभी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी भाई। एक बॉन्ड तो कार्बन किसके साथ बना देगा, नाइट्रोजन के साथ, और 3 हाइड्रोजन इसको आप दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एमीन। और आप सीधा भी याद रख सकते हैं कि 2 डिग्री एमीन की फॉर्मेशन होती है जब आप मेथिल आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवाते हैं, कंप्लीट रिडक्शन। समझ गए बात को। और डिटेल में भी हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, हमारे सिलेबस के अंदर चैप्टर है। ठीक है ना, तो वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे इसको। दूसरी जो रिएक्शन शो करता है वो है पूर्ण जल अपघटन। ठीक है ना, यहाँ पे इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा, पूर्ण जल अपघटन होगा। यहाँ पे भी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। ट्रिक यही है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अंदर तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है
उन्हीं दोनों बॉन्ड को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो CH3 इसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन रहेगा। अब आपको क्या करना है, वही काम करना है। आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे दो H2O हैं। समझ गए बात को? मैं इसको थोड़ा सा खोल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करेंगे आप। यहाँ पे आपके पास CH3 है, ये नाइट्रोजन है, और यहाँ पे आपके साथ इसके यहाँ पे कार्बन है। अब आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये किसके साथ अटैच होता है, ऑक्सीजन के साथ, यही होता है H2O के अंदर। दूसरे में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। समझ गए बात को? यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, CH3NH2। क्लियर है? अब आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास बचा है कार्बन, इसके साथ 2 ऑक्सीजन और 2 H। तो क्या फॉर्मिक एसिड के अंदर आपको यही नजर आ रहा है, एक कार्बन है, इसके साथ 2 ऑक्सीजन और 2 H, ये क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। ये जस्ट एक ट्रिक है याद करने की। समझ गए आप बात को? यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन का एसिड बन जाएगा, और एक आपके पास क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन। ये मैंने ट्रिक बनाई हुई है फॉर रिमेंबर, आपकी आसानी के लिए। अब चलते हैं आगे नंबर 3 रिएक्शन पे, एल्कोहल का निर्माण। मैं इनकी मैकेनिज्म भी करवा सकता हूँ, ठीक है ना। आप अगर आप हायर स्टडीज के अंदर जाते हैं तो वहां पे आपको रिडक्शन जो होता है उसकी आपको मैकेनिज्म में अगर पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, हायर क्लासेस के अंदर। लेकिन 11th-12th के अंदर ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कैसे रिड्यूस हुआ है, बस आपको याद रखना, चाहे आप ट्रिक से याद रखें या कैसे भी याद रखें, मैकेनिज्म भी होती है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ते हैं हायर स्टडीज के अंदर, लेकिन आपको इतना लोड नहीं लेना है, सिर्फ आपको याद रखना है। तो मैंने उसकी ट्रिक भी बता दी ताकि आपको आसानी हो जाए। ऑलराइट, अब नंबर 3 जो रिएक्शन है वो है एल्कोहल का निर्माण, जो है एक्वस KOH के साथ रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको, एक्वस NaOH के साथ, और नर्म Ag2O। ये तीनों टाइप की रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कोहल फिनोल ईथर, जो हमारे सिलेबस का चैप्टर है वहां पे, क्योंकि वहां पे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर इन सारी रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं, तो हम वहां पे पढ़ लेंगे इन सबको। समझ गए बात को? नेक्स्ट जो नंबर 4 है वो है ईथर का निर्माण, जिसके अंदर एक पॉपुलर रिएक्शन है पूर्डी अभिक्रिया। और नंबर 2 है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो ये हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, ईथर बनाने की विधियों के अंदर। ये दोनों बातें हम वहां पे डिस्कस करेंगे, हमारे सिलेबस में ही है, जो एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर है वहां पे इनको कवर कर लेंगे हम लोग। अब चलते हैं आगे। नंबर 5 जो रिएक्शन हमारे पास है वो है नाइट्रो एल्केन का निर्माण। ऑलराइट, तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया आप किससे करवाते हैं, AgNO2 से कराते हैं, तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। समझ गए बात को? यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, मैथिल क्लोराइड लिया है, इसके साथ किसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, AgNO2 की। यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, AgCl एलिमिनेट हो जाएगा, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3CH2NO2। क्या फॉर्म हो गया, नाइट्रो एल्केन। समझ गए बात को? अब चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पे, एल्किल नाइट्राइड का निर्माण। तो एल्किल हैलाइड जो है, जब उसकी रिएक्शन आप NaNO2 या KNO2 से क्रिया करवाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्किल नाइट्राइड की। अब मैंने पहले रिएक्शन किससे करवाई है, यहाँ पे फर्स्ट के अंदर मैंने किससे करवा दी रिएक्शन, AgNO2 से, तो क्या बना, नाइट्रो एल्केन। अब मैं किससे रिएक्शन करवा रहा हूँ, NaNO2 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, या मैं यहाँ पे KNO2 भी ले सकता हूँ। समझ गए बात को? NaNO2 लिया मैंने यहाँ पे, आप यहाँ KNO2 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, NaCl। आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं अलग कलर के पेन से, NaCl एलिमिनेट हो जाएगा, और क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3CH2ON डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, नाइट्रो एल्केन, NO2 बॉन्ड कौन बना रहा है, नाइट्रोजन। किसके साथ बॉन्ड बना हुआ है, नाइट्रोजन के साथ। और यहाँ पे किसके साथ बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। इसलिए इसका नाम क्या होता है, एल्किल नाइट्राइट। और मैं इसका नाम लिखूंगा एल्काइल ग्रुप का, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल नाइट्राइट। कितने कार्बन है, 2, तो क्या लिखेंगे, एथिल नाइट्राइट। समझ गए बात को? यहाँ पे नाइट्रो एल्केन क्यों बना, यहाँ पे एल्किल नाइट्राइट क्यों बना। समझ गए बात को? इस डिफरेंस को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको, बोर्ड के अंदर ये सवाल पूछा हुआ है। तो नाइट्रो समूह जो है वो उभय दंतुक समूह होने के कारण नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों ही से बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उभय दंतुक का मतलब है कि बाइंडिंग साइट, जहां से बॉन्ड बनाए जाते हैं, जहां से बॉन्ड बनता है, ऐसे 2 एटम होते हैं किसके पास, NO2 ग्रुप के पास। वो नाइट्रोजन के साथ भी, नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन से भी बना सकता है। मैं आगे दिखाऊंगा आपको कैसे बनाता है। तो बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए AgNO2 जो है हमारे पास, जिसकी रिएक्शन हमने पहले करवाई है, नाइट्रो एल्केन जहां बना है आप देखेंगे वहां पे, तो AgNO2 जो है वो सहसंयोजक प्रकृति का है या सहसंयोजक यौगिक है।
अतः नाइट्रोजन जो है वो नाभिक स्नेही केंद्र की भांति व्यवहार करता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ AgNO2 के केस में नाइट्रोजन जो है वो किसका बिहेव कर रहा है, नाभिक स्नेही की भांति, ठीक है ना। इसका मतलब उस पर कैसा चार्ज रहेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। कहाँ सा अटैक करेगा, वो पॉजिटिव सेंटर पे। तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है हमारे पास, नाइट्रोएल्केन। लेकिन जब आप KNO2 या NaNO2 जो है उनसे रिएक्शन करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद क्या बना आपके पास, एल्किल नाइट्राइट। क्योंकि KNO2 और NaNO2 दोनों क्या है, आयनिक यौगिक हैं। आयनिक यौगिक होने के कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन परमाणु जो है वो किसका बिहेव करता है, नाभिक स्नेही का बिहेव करता है। तो अब नाभिक स्नेही का जो एटम बिहेव करेगा वही अटैक करेगा नाभिक स्नेही केंद्र पे। भाई AgNO2 के केस में कौन बिहेव कर रहा था, जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, AgNO2 की, तो नाभिक स्नेही के रूप में कौन काम कर रहा है, नाइट्रोजन। इसका मतलब अटैक यही करेगा। जब आप किसकी बात करते हैं, जब आप KNO2 की बात करें या किसकी बात करें, आप NaNO2 की बात करें, तो KNO2 में नाइट्रोजन की बजाय कौन बिहेव करेगा नाभिक स्नेही केंद्र के रूप में, ऑक्सीजन। या NaNO2 की बात करें तो कौन बिहेव करेगा, ऑक्सीजन। तो बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन। तो हम बात करते हैं जब किसकी, NO2 ग्रुप की, जब यहाँ पे नाइट्रोजन बिहेव कर रहा है या नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन, तो क्या फॉर्म होगा, नाइट्रोएल्केन। जब डोनर एटम के रूप में कौन हो, ऑक्सीजन एटम हो, दाता परमाणु के रूप में कौन हो, ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, एल्किल नाइट्राइट। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है ना। क्वेश्चन बना के पूछा हुआ बोर्ड के अंदर कि क्या कारण है जब आप मिथाइल क्लोराइड के साथ AgNO2 की रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोएल्केन बनता है, और KNO2 या NaNO2 से रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल नाइट्राइट बनता है। सवाल पूछा हुआ बोर्ड के अंदर जो मैंने बोला एज इट इज, समझ गए बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब आज की लास्ट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे जो है एस्टर का निर्माण। तो एल्किल हैलाइड जो है वो अम्ल के सिल्वर लवण से जब क्रिया करता है तो किसकी फॉर्मेशन करता है, एस्टर की फॉर्मेशन करता है। मेरे पास एल्किल हैलाइड है, मैंने ले लिया एथिल क्लोराइड, नाम लिख लेंगे आप इसका एथिल क्लोराइड। और ये हमारे पास है अम्ल का सिल्वर लवण। ये कैसे बनता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। ये एसिडिक ग्रुप है हमारे पास इतना, अगर मैं Ag को एलिमिनेट कर दूं तो एसिडिक ग्रुप है। अगर मैंने इसके साथ किसको ले लिया, Ag को, तो ये क्या हो गया, सिल्वर लवण हो गया, ठीक है ना। अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। यहां से Ag और यहां से Cl क्या बाहर निकल गया, यहां से AgCl हीट करने पर क्या फॉर्म हो गया आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये क्या बन गया हमारे पास, एस्टर बन गया। और एस्टर का नाम क्या है, एथिल एथेनोइड। 11th क्लास के अंदर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एथिल ग्रुप, ठीक है ना। एथिल समूह 2 कार्बन का, तो मैंने क्या लिख दिया, एथिल। और ये कौन सा ग्रुप है, OH समूह है। और कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, 1 और 2, तो मैंने क्या बोल दिया, एथेनोएट। ऑलराइट, यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इस ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, एथिल। और CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इतना समूह जो है वो OH समूह होता है। अलग से मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे ये है आपके पास OH और ये आपके पास है एथिल। अगर मेरे पास यहाँ पे केवल CH3 होता तो मैं क्या लिखता, मैथिल मैथेनोइड। अगर यहाँ पे केवल 1 कार्बन होता, अगर यहाँ पे मैथिल है, 1 ही कार्बन है, और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, मैथिल एथेनोइड। समझ गए बात को। तो पहले आप लिखेंगे एल्काइल पार्ट का नाम और फिर लिखेंगे आप जो आपके पास OH समूह है उसका नाम। तो आज के लेक्चर को यहीं करते हैं ख़त्म। और जो लोग अभी 12th क्लास के अंदर हैं, तो अगर आप उनके साथ लेक्चर को शेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और कोई पढ़े या नहीं पढ़े उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। समझ गए बात को। तो आज की बात को या आज की कहानी को यहीं करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जो भी अपडेट आपको मिल रहा है उससे आप बेनिफिट लेते रहिए। थैंक यू।